गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक डायनेमिक सिप के ऊपर जो कि कोड बॉक्स कोर बनाने के सिस्टम के ऊपर आधारित है। हम सभी जानते हैं कोड बॉक्स कोर बनाते समय बाइंडर का इस्तेमाल किया जाता है और उस बाइंडर का इस्तेमाल 0.8 से 1% तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हम बाइंडर डालते हैं तो इस बाइंडर के वजह से ज़्यादा गैस तैयार होता है और उस गैस के वजह से कास्टिंग में ब्लो होल और गैस डिफेक्ट जैसे इश्यूज आ सकते हैं, जिसके वजह से हमारा कास्टिंग रिजेक्ट हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल करते समय ये बहुत ध्यान से बात देखनी होगी कि आप 0.8 से 1% के बीच में ही अपने बाइंडर का इस्तेमाल करिए। अगर उससे कम करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा करेंगे तो गैस का जो निर्माण है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कास्टिंग में हमें ब्लो होल और गैस जैसे डिफेक्ट आएंगे। एक और बात यहाँ पर देखने वाली है कि जब हम इस बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, बाइंडर का मूल्यमापन करते हैं, तो जो कंटेनर हम इस्तेमाल करते हैं बाइंडर डालने के लिए, उस कंटेनर को रेगुलरली साफ करना, उसका क्लीनिंग करना, उससे उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। कई बार उसमें हम उसे हम रेगुलरली साफ नहीं करते तो उसमें काफी हद तक जो रेजिन है या बाइंडर है वो जमा होता है। उसके वजह से जो एग्जैक्टली वेट हमें लेना है वो कई बार गलत हो जाता है और उससे कम बाइंडर आ सकता है, या फिर उसमें जो मूल्यमापन है वो सही नहीं होने की वजह से लोग एक की जगह 1.5 डालते हैं, जिसके वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेड एडिशन है वो एडिशन कई बार गलत हो जाती है और उसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हमें बाद में फेस करने पड़ते हैं। कई बार हमको बनाते समय इस बात को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब कास्टिंग बन जाता है तो कास्टिंग में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, जिसका जो रूट कॉज है वो कई बार इस कोर कोर के बनाने के प्रक्रिया में या इस बाइंडर एडिशन में या सैंड मिक्सिंग में होता है, जहां पर हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते, उसका उतना महत्व उसका नहीं रखते हैं। तो इसीलिए इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम जो बाइंडर ऐड कर रहे हैं, जो रेजिन ऐड कर रहे, ए पार्ट और बी पार्ट हो कोल बॉक्स में, या फिर नो बैक में ए बी या ए बी पार्ट हो या ए बी सी पार्ट हो, तो उस सारे जो बाइंडर्स है वो डालते समय सही परिमाण से उसे डालें, जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो बेहतर मिलेंगे, कोर अच्छी बनेगी और हमारा कास्टिंग भी अच्छा बनेगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।